यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसकी विरासत प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वरदानों से परे है। इस वृक्ष को ट्री ऑफ अवेकनिंग भी कहा जाता है। अवेकनिंग माने जागृति या ज्ञान का बोध होना। माना जाता है कि लगभग 2500 साल पहले से इसी पेड़ के नीचे बैठ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही वो जगह है जहां पर एक शाही राजकुमार आकर रुके। वो गहन आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे। 7 सप्ताह के लिए पूर्ण ध्यान समाधि में चले गए, जिसके उपरांत यहीं पर उन्होंने पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर एक उत्कृष्ट जागृति का अनुभव किया। यहीं पर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। और यह वृक्ष जिसने बुद्ध को स्थान, आश्रय और छाया प्रदान की, यहीं से बोधि वृक्ष बन गया। बोधि, जिसका अर्थ है जागृति या ज्ञानोदय, इस वृक्ष को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। यह बड़ा पवित्र बोधि वृक्ष भारत के बिहार राज्य के बोध गया में पटना से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण की ओर स्थित है। यह पेड़ एक बड़े महाबोधि मंदिर परिसर का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। बोधि वृक्ष के ठीक बगल में 5वीं और 6वीं शताब्दी का एक मंदिर है। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो अभी भी भारत में खड़े हैं। इसके शिखर पर जटिल नक्काशी और मेहराब की आकृतियां मंदिर को एक शानदार दृश्य बनाते हैं। मंदिर के अंदर सोने से ढकी एक मूर्ति, जिसमें भगवान बुद्ध को उनकी प्रसिद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें उनकी एक उंगली पृथ्वी को छू रही है। सुंदर नक्काशीदार स्तूपों, गौतम बुद्ध की मूर्तियों और बौद्ध प्रार्थना कक्षों से घिरे हुए यहाँ कई भिक्षुओं को शांति से बैठे, पढ़ते या ध्यान करते हुए देखा जा सकता है। मंदिर के पास एक तालाब, जिसमें खिले हुए कमल के फूल एक विशेष आकर्षण है। हर साल 8 दिसंबर को दुनिया भर में बौद्ध अनुयायी बोधि दिवस मनाते हैं, जो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञानोदय का उत्सव है। 2500 वर्ष बाद भी बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण प्रतीक और दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना हुआ है। बहुत से लोग पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने के लिए बोध गया की यात्रा करते हैं और उसी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने की उम्मीद करते हैं, जिसने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने में मदद की थी। एक दंत कथा के अनुसार यह दुनिया का केंद्र है और वह स्थान है जहां अतीत और भविष्य के सभी बुद्धों को ज्ञान प्राप्त हुआ है। वर्तमान बोधि वृक्ष का मूल बोधि वृक्ष और उसके पौधे का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी मूल बोधि वृक्ष की शाखाओं को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले गए। उन्होंने इन्हें श्रीलंका, वियतनाम, अमेरिका, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में लगाया। थाईलैंड के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कई मंदिरों में पीतल का बोधि पत्र यानी कि पत्ता
ज्ञान, विकास और मुक्ति का प्रतीक है। इसे कई पवित्र स्थानों पर लटका हुआ देखा जा सकता है, अक्सर मंदिर में दान देने के बाद। बोधि वृक्ष का प्रभाव बौद्ध धर्म से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का इसका व्यापक संदेश विभिन्न धर्मों और दार्शनिक विचारधाराओं में गूंजता रहा है। यह वृक्ष एक प्राचीन अवशेष है। यह एक जीवित प्रमाण है कि कैसे एक वृक्ष गहन आध्यात्मिक परिवर्तन की क्षमता रखता है। धन्यवाद।